भाड़ में जाए चुनाव, भाड़ में जाए ऐसी कैरियर। और हमारे रसूल पर किसी को उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दिया जाएगा, जो आंख लगाएगा वो आंख निकाल लिया जाएगा, जो जबान से बोला जाएगा उस जबान को काट दिया जाएगा। जो ऐसी अभद्र बात बोले हैं, मुझे भी सरकार छूट दे दे, उनको भी सरकार छूट दे दे, मैं उनसे समझ लूंगा कि हम मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और हम मुसलमानों को ही पर वाकई कानून लेके आ रहा है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के दक्षिण टोला में और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद कैफ और बंटी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं इन्हें बखूबी। आज बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से लोगों को में गुस्सा है, ख़ास करके अगर बात करें तो मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से गुस्ताखी की जा रही है, उसको लेकर के पूरे देश में उबाल है। लेकिन राजनीतिक दल जो है उस पर किसी तरह का कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रहा है। आखिर क्यों? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैफ और बंटी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सिलेक्ट न्यूज़ वाले को, और उनके जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनको बहुत बहुत दशहरा पूजा का बहुत बहुत मुबारक हो जी। आखिर जो पार्टियां हैं वो कहाँ खामोश हैं? लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है, फिर भी वो पार्टियां कहाँ हैं जो अपने आप को सेकुलरिज्म का दम भरती हैं? देखिए, मैं पहले ही से कहता आ रहा हूँ कि आप सेकुलरवादी बिल्कुल ही ना बने, सेकुलरवादी बिल्कुल ही ना बने, आप मोहम्मदवादी बने। मोहम्मदवादी में ही आपकी जीवन है। माँ बाप, घर द्वार, ज़मीन जायदाद, रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हैं, उनकी बाद ही कुछ है, क्योंकि मोहम्मद ना होते तो दुनिया ना होती। तो अगर ऐसी जो गुस्ताखियाँ हो रही है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर कौन इनको ये बढ़ावा दे रहा है, इसकी कौन ऐसी फिरका जो ताकत है इनको जो बोलने पर इनको मजबूर कर रहा है। कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से ये ताकत लेके आ रहे हैं, आखिर देश में क्या चाहते हैं। और ये अगर चीज़ हो रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये निश्चित तौर पर ये दिखा रही है भारत में कि हम मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट कर रहे हैं और हम मुसलमानों को ही पर वाकई कानून लेके आ रहा है। देखिए, इतने सारे कानून लेके आ रहा है, यूसीसी, एनआरसी, सीए और मदरसा बोर्ड में, मतलब जो भी कानून, अजान, मॉब लिंचिंग, जो भी कानून आ रहा है वो किस पे आ रहा है? हम लोगों पे आ रहा है। जो भी परेशानियां, जो भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार, जो भी हम लोगों के साथ कट्टरपंथियां की जा रही है वो कहाँ से आ रही है? बीजेपी लेके आ रही है और हम मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए लेके आ रही है। लेकिन अफसोस का ये बात है कि कोई भी पार्टी सामने आके बोल नहीं पा रही है। नहीं, आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो कहाँ जन स्वराज के जो मुखिया है? हाँ, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है भारत के हिंदू भाइयों को कि हम मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम मुसलमानों को दुख दे रहे हैं। मालूम नहीं ये प्रताड़ित और दुख दे के ये कानून लाके क्या हिंदू भाई को खुश करने की एक साजिश रच रही है कि खुश किया जाए। देखिए, जिस तरह से इतने अनेक कानून लेके आ रहे हैं, एक कानून जो भारत को श्रेष्ठ करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, भारत को राम रहीम के लिए एक कानून जरूर लाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, आस्था के साथ मजाक करे, उसको भयानक से भयानक और मजबूत से मजबूत कड़ा कानून बना के उसको जेल में डाला जाए। एक लंबी रेस का घोड़ा रखा जाए कि आने वाले जो दिन हो, लोगों के दिल में ऐसा डर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे बख्शा ना जाए। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और ये गुस्ताखी ऐसी टाइम पर लेके आ रहा है। जब भी चुनाव आता है तभी ऐसी गुस्ताखी आती है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है और महाराष्ट्र में होने वाला है और आगामी विधानसभा भी बिहार में होने वाला है। तो ये साफ परिस्थिति होती है, एक सोची समझी साजिश है, देश को तोड़ने वाली साजिश है, देश को बांटने वाली साजिश में आतंकवादी टाइप के लोग को फैलाने वाली साजिश है। तो मैं यही कहूँगा कि खासतर भारत के सरकार से तो कुछ हासिल हो नहीं रहा है। सरकार हम मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। मैं भारत के सारे युवा, बुजुर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कि आप सब लोग जगे और एक ऐसी कानून बनाने की मांग करें जिसमें कोई भी एक इस तरीके का टिप्पणी करता है उसे तुरंत जेल में डाला जाए, टाडा चलाया जाए, देशद्रोही का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये देश बांटने वाला काम है। तो जब देश बांटने वाला काम है तो उसमें तो टाडा लगेगा,
देशद्रोही का केस लगना चाहिए। ये और बीजेपी जो कर रही है निहायती घटिया और बहुत ही सत्ताधारी लालच के लिए सब कर रही है। आप जिस पार्टी से हैं, राजद से हैं, राजद के लोग भी तो खामोश है, तो क्यों आप बीजेपी पे ही इल्जाम? कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं बोल पा रही है, वो उनकी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी है? अब तो वही बता सकते हैं, और वो बड़ी अधिकारी है, वो बताए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान की फिक्र करने वाले हैं। हमारे आका पर, हमारे रसूल पर किसी को उंगली उठाएगा उसको उंगली काट दिया जाएगा, जो आंख लगाएगा वो आंख निकाल लिया जाएगा, जो जबान से बोला जाएगा उस जबान को काट दिया जाएगा। ये निश्चित तौर पे हम रहे या ना रहे, हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, हमको कहीं चढ़ा दिया, लेकिन ऐसे गुस्ताखी बिल्कुल माफ नहीं होगी। कारण है कि हमारा जीने का तरीका देने वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या है? सारे लोग एक। जब उस वक्त गैर कौम के लोग जब भाग के मस्जिद में आते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे और कहते थे कि मस्जिद में अगर शरण नहीं दोगे तो कहाँ शरण दोगे, और लोगों को भगाते थे जो विद्रोही थे। तो उनका पे सवाल और उनके पर ऐसी सी बात करना, मैं भारत सरकार से कहूँगा कि जो महाशय ये टिप्पणी बोले हैं, जो ऐसी अभद्र बात बोले हैं, मुझे भी सरकार छूट दे दे, उनको भी सरकार छूट दे दे, मैं उनसे समझ लूंगा, जो ये बात कह रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं कि अगर भारत सरकार उनको छूट दे रही है बोलने का और बोलने के बाद गिरफ्तारी कर रही है, ये पहले काम क्यों नहीं कर रही है कि बोलने से पहले उनको गिरफ्तार करे। ऐसे व्यक्ति के विचार को मरोड़ के रख दे, तोड़ के रख दे, कि आखिर में देश को बांटने वाला ना ये विचार हो रहा है। क्या चाह रहे हैं ये देश को सीरिया बनाना चाहते हैं, देश को म्यांमार बनाना चाहते हैं। आखिर चाह क्या रहे हैं यहाँ के जो इस तरीके के जो ये भगवा रंग पहन के जो बदनाम करना चाहते हैं, उस रंग को भी बदनाम करना चाहते हैं। ये देश किसी बाप का नहीं है, किसी व्यक्ति भी, ये संविधान से देश चलेगी। और जो इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा, हम लोग हर चीज से लड़ने के लिए सक्षम है। किसी को जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत नहीं है। वक्त आएगा तो शहादत देने के लिए भी तैयार है और देंगे भी शहादत। ऐसी चीजों होंगी, भाड़ में जाए चुनाव, भाड़ में जाए ऐसी कैरियर। जब हमारे रसूल पे गुस्ताखी करेगा तो कैरियर नजर आएगा, जिंदगी नजर आएगा। हम रहे या ना रहे, इस्लाम तो जरूर रहेगा, ये निश्चित तौर पे है। अच्छा, जन सुराज की अगर बात करें, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है किसी भी। देखिए, प्रशांत किशोर जो है मुसलमानों को प्रलोभन देके मुसलमानों को बांटने का काम करने वाले हैं। आप एक बात बताइए, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती का दिन है। गांधी जयंती में सारे चीजों को बंद करने की होता है, मीट मछली कहीं बनता है? आप देखे हैं, सारे लोगों ने स्वीकार नहीं। गांधी एक बहुत ही उच्चतम विचार वाले लोग थे, जो भारत को आजादी और राष्ट्रपिता इसलिए न बनाया गया। तो आप बताइए कि 2 अक्टूबर को कह रहे हैं कि शराबबंदी चालू होगा। अब उनका विचार और मुसलमानों का राग दे रहे थे। आप बताइए कि जनस्वराज पार्टी में एक भी नेता कौन हुआ उस दिन? एक फिल्म लॉन्च हुआ बाहुबली, उस बाहुबली में आए प्रभात कुमार, वो प्रभात कुमार का नाम है प्रशांत किशोर, आए अपने आप को लॉन्च किए और लॉन्च करके जो बैठे थे नीचे, उनका एक भी किसी का जिक्र बताइए, किसी का जिक्र नहीं हुआ। एक भी मुसलमान को रिप्रेजेंट किए हो कि आप यहां से नेता है? नेता तो वहां पैदा ही नहीं हुआ, एक कंपनी पैदा हुई। और सबसे विडंबना की बात क्या है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया, उनका एक दिन भी कहीं फोटो सेशन है पूरे बिहार के दौरे में? उनके साथ जो पद यात्रा चल रहा था, एक भी फोटो नहीं है उनके साथ। तो ये आदमी आते कहां से? बाद में मालूम चलता है कि सूत्रों के अनुसार से, हम लोग भी लोग हैं वहां पे, बताते हैं कि 2022 में ये पार्टी तो बन चुकी थी और उसी के हिसाब से लेके आए थे। अब बताइए, इनको लेके आने का साफ तौर पर ये मुसलमानों को बरगलाकर, मैं बार बार कहता हूं कि अपना अगर उनको इतना ही बड़ा मुसलमानों से मोहब्बत है, मुसलमानों की हक की बात करते हैं, तो पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि वक्फ बोर्ड पर क्या आपका स्टैंड है। आप स्टैंड कीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये टिप्पणी की गई उसके बाद क्या आपका स्टैंड है। आप स्टैंड कीजिए कि एनआरसी पे क्या है। आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि सीए पे क्या, आपका स्टैंड कीजिए यूसीसी पे क्या है। आप स्टैंड कीजिए कि जो आसाम में जो कानून मदरसा के लिए जो बना है, जिस तरीके से बार बार प्रताड़ित हो रहा है, इस पर आपका स्टैंड कब आएगा? आप पूरे बिहार को घूमे हैं और जो बाढ़ में कब घूमिएगा? आप लाखों लाख करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, अब बाढ़ में खर्चा नहीं होगा। आप स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर मुसलमान को बात करते हैं तो कौन मुसलमान को उस दिन स्टेज पर बोलने का अधिकार मिला? बताइए आप। जनस्वराज के दिन मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनस्वराज जो 2 अक्टूबर की लॉन्चिंग हुई,
एक भी मुसलमान क्या वो मंच पे बैठे तो उनको बोलने का अधिकार मिला? क्यों नहीं दिया गया? हमारी जब भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करते हैं, हमें 70 पे लड़ाने की बात करते हैं, कभी 40 पे लड़ाने की बात करते हैं, तुम्हारे नेता कब बोलेंगे? और वहां पर नेता कौन हुआ मुसलमान में? ये एक प्री प्लेड प्लान है, क्योंकि इनका स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अगर स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है तो निश्चित तौर पे ये किसी के लिए काम कर रहे हैं, और ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हम मुसलमान बट जाएं, हम मुसलमान बिखर जाएं, और बिखरने के बाद जो एक वोट है, जो एक मजबूती है, वो खत्म हो जाए और बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए। अगर बीजेपी के साथ वो नहीं है, अगर एनडीए के साथ नहीं है, तो अपना रास्ता पहले मुसलमानों का जो चीज़ आ रहा है, वक्फ बोर्ड से लेके जो भी परेशानियां, जो भी कानून आ रहा है, पहले उस पर आप क्लियर कर दीजिए, तो मैं समझूंगा कि आप मुसलमान के साथ हैं। मुसलमान के साथ बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, वो कहते भी हैं कि मुसलमान जो जिसको वोट देता है वो हार जाते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन पार्टी में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन पार्टी से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, मैं उन बातों पे नहीं जाता हूँ। पार्टी के बदौलत मोहम्मद कैफ नहीं है, पार्टी के पहचान से मोहम्मद कैफ नहीं है। मेरी पहचान मोहम्मद से है, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ, तो पहले मैं उनका बात करूंगा, उनके लिए मरूंगा, उनके लिए जीऊंगा। पार्टी के लिए जीऊंगा, मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी आखिरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पर चलने की। तो ये मान के चला जाए कि मोहम्मद कैफ और बंटी किसी भी हालत में यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, चाहे पार्टी रहे या जाए। मैं आपसे पहले कह दिया हूँ, पार्टी रहे या न जाए, मैं इस पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ना अपने मुसलमान भाइयों पे कम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, ना ऐसे फालतू बयानों पे कम्प्रोमाइज़ कर सकते। किसी भी हालत में हम मुसलमानों पे कोई भी टिप्पणी करेगा, पार्टी हमको रोकते रह जाएगी, फिर भी मैं नहीं रुकूंगा। पार्टी मुझे निकाल भी देगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अगर कोई देने वाला है तो मेरा अल्लाह है। किसी के पीछे भागने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये गुस्ताखी का मामला है। ये पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आप मजाक मत समझिए। अंदर जब ये बात, तो जब आप टीवी पे अगर आप देखते होंगे, जब ये मीडिया ट्रायल होता है, तो अंदर एक लगता है ना कि आदमी आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, कि ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गए। ये विडंबना देखने को मिल रहा है, और पार्टी नहीं बोली उससे हम तो बोलेंगे, और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि अगर हमको भी मौका मिला जाए तो उनको भी हम लोग जवाब देंगे, बहुत करारा जवाब देंगे। और ऐसी बात सुन लीजिए, आने वाला दिन मैं पहले ही से कहते आ रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्दी हम लोग भी अपने जागरूक हो चुके हैं। क्योंकि जब हमारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा, हम लोग थोड़ी किसी को भी कुछ बोल देते हैं। कभी सुने हैं हम मुसलमानों किसी मंदिर पर पत्थर चलाते हुए? कभी सुने हैं किसी अवैध व्यवहार टिप्पणी करते हुए? आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम मोहम्मद को मानने वाले हैं, हम लोग डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अपनी आखिरत से डरते हैं। और ये बार बार की विडंबना जो हो रहा है, बार बार का जो क्वेश्चन हम ही लोग किए हैं, देश आजाद हुआ, अंग्रेज गुलाम करके गए हैं, देश उनके बारे में बात करो। कभी खाने को लेकर हो जा रहा है, तो कभी टोपी के लेकर हो जा रहा है, कभी अजान को लेकर हो रहा है। मजाक बनाकर रख दिया हम लोगों को। तो मजाक नहीं है, बता दे पहले, हम लोग मजाक नहीं, हम लोग को सीरियस लेना पड़ेगा। और जितने भी हम तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि आप जगिए, अपने हक हकूक के लड़िए। आपकी ताकत इतनी है क्योंकि आपको ताकत देने वाला आपका अल्लाह है, किसी का बाप की ताकत से आप नहीं है। अपनी ताकत को बढ़ाइए और अपने लड़िए। कोई भी हो, उनका जवाब देने का वक्त आ चुका है, आज जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। रोड पे उतरने का वक्त आ चुका है। ये सारे चीज़ों को आज इतनी खूबसूरत से दशहरा पूजा मनाया जा रहा है, यही ना लोग चाहते हैं कि दशहरा पूजा में उल्टा सीधा काम हो। इसीलिए नहीं, ये बार बार के विवादित बयान दे रहे हैं। ये पूजा के टाइम में विवादित बयान दिया जाता है। पूजा के टाइम में अगर वो सच्चा पुजारी होता, वो निश्चित तौर पर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करता, ये विवादित बयान से दूर रहता। तो उसे तो वो खुद वो पुजारी थोड़ी है, वो नाली का कीड़ा है वो, इसीलिए ये विवादित बयान दे रहा है। मैं सभी भाइयों से कहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले हैं, और मौत पे आपका ईमान है, तो निश्चित तौर पर अपनी बात को बेबाकी से रखिए और लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहिए। जिंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा, और जब जिंदगी नहीं रहेगी तो कुछ लेके क्या कीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान, तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान।
अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद कैफ और बंटी, जिन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर किया है कि गुस्ताखे रसूल चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर सरकार उसको सज़ा नहीं देती है तो हम भी कैपेबल हैं, हमें भी अगर आज़ादी दे दी जाए, सरकार अगर हमें इजाज़त दे दे तो हम उनसे भी समझने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ उन तमाम पार्टियों के ऊपर भी कोई पार्टी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती है, गुस्ताखे रसूल के साथ अगर वो खड़ी होती है तो वैसी पार्टियों को भी दरकिनार कर देंगे। और मोहम्मद कैफ किसी पार्टी के बलबूते नहीं बल्कि अपने नाम और अपने वजूद के तहत जाने जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।